हेलो डियर बैंकर्स, आप सभी के लिए आप सभी का पहले तो स्वागत है। और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आया हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे क्वेरी कर रहे थे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर जेएआईबी एग्जाम। तो हम कैसे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, कैसे चीजों को शुरुआत में टारगेट करें, क्योंकि जो भी हमें पर्याप्त समय प्रोवाइड किया गया है उस समय में हम अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से कर पाए, उसी के ऊपर ये सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो दोस्तों, नवंबर 2025 जेएआईबी एग्जाम अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखो, जब तक आपके पास टारगेट नहीं होगा तब तक प्रिपरेशन कैसे होगी ये समझ में नहीं आएगा। 1 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएंगे और वहीं से आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर बनना भी शुरू हो जाएगा। तो सभी दोस्त जो 1 अगस्त से जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो 100% प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले से अपनी तैयारी करें। और हमारा जो एग्जाम है वो 2 नवंबर को पहला एग्जाम ईआईएफएस, 8 नवंबर को सेकंड एग्जाम पीपीबी, 9 नवंबर को हमारा थर्ड एग्जाम अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एएफएम, और 16/11 को हमारा आरबीडब्ल्यूएम का पेपर होगा। तो दोस्तों, ये हमारा टारगेट है। इस टारगेट के पहले हमें अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है और अपने जेएआईबी एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करना है। तो हमें करना क्या चाहिए, हम कैसे ध्यान रखें कि चीजें कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से फुलफिल हों और हम अपने एग्जाम को बढ़िया तरीके से टारगेट कर पाए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। आप वेट मत करिए, क्योंकि जो लास्ट में एग्जाम के टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं वहां पे डिजास्टर होने के चांसेस होते हैं, नुकसान होने के चांसेस होते हैं। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय हम सभी चीजों को ध्यान से नहीं देख पाते, हम नैरो स्टडी करते हैं। जबकि हमारी स्टडी के समय हमारा विजन ब्रॉड होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजें हमारी कवर हो, हर एक चीज को हम देखें, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमारे वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर हम बात करें अर्ली स्टार्टर गेन अ स्ट्रेटजिक एज। ठीक है, सफिशियंट टाइम टू फोकस ऑन कंसेप्ट। आपके पास पर्याप्त समय होता है, आप कंसेप्ट पे फोकस कर पाते हैं और आपको एक स्ट्रेटजिक एज भी मिलता है। और ये स्ट्रेटजिक एज आपको मोटिवेट करता है, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। एट लास्ट मूवमेंट, अगर आप लास्ट मूवमेंट पे प्रिपरेशन करते हैं तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन हमेशा आपको नुकसान पहुंचाएगी। और वी आर नॉट एबल टू लुक ऑल द कंसेप्ट एट द लास्ट मोमेंट। हम अंतिम क्षणों में अपने सभी कंसेप्ट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसा कि इस बार पेपर में थोड़ा भी स्टैंडर्ड या थोड़ा सा भी आपका पैटर्न चेंज होगा, या थोड़ा सा भी डीप क्वेश्चन या न्यूमेरिकल रखे जाएंगे, या केस स्टडीज आएंगी, तो जब तक हमारे कंसेप्ट अच्छी तरह से स्ट्रांग नहीं होंगे तो शायद हम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसीलिए आज अगर आपने अभी मेरा वीडियो देखा है तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो की चेंजेस अगर आप देखेंगे तो अभी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में चेंजेस देखे हैं, आपका एग्जाम ज्यादा से ज्यादा कंसेप्चुअल और एनालिटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी बढ़ा दिया गया और रोट लर्निंग नो लॉन्गर वर्क। यानी अगर आप रट्टाफिकेशन के थ्रू अपनी तैयारी को सोचते हैं कि हम रात में लास्ट में 7 दिन पढ़ के रट के कर लेंगे, तो आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस बार भी रिजल्ट ऐसा आया है कि बहुत सारे लोग 45, 46, 44 पे भी रह गए, है ना। तो वहां पे कहीं ना कहीं देखो, ये स्कोर आपका 50+ होना चाहिए पहले तो, जिससे कि आपके अगले जो पेपर्स हो उसमें आपको मोटिवेशन आपका हाई हो। पहला केस। दूसरा, अगर पैटर्न में थोड़ा भी अपग्रेडेशन होता है, तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप केस स्टडीज को, न्यूमेरिकल्स को, या जो आपके क्वेश्चन जो मतलब जिसे कहते हैं ना सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको आप आसानी से हैंडल कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें पाथ टू सक्सेस, अब हम कैसे अपनी सक्सेस पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम जीत पाएंगे, कैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे, तो आपको 3 से 4 महीने सफिशियंट होते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को दें। क्योंकि 5 महीने का पूरा समय था, जो मई में एग्जाम हुआ, उसके बाद अगर आप नवंबर में जा रहे एग्जाम देने, तो आपका एग्जाम 2 नवंबर से स्टार्ट है। तो अभी हम किस महीने में खड़े हैं? जून में। ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो आपका पेपर ही है, और जून भी हमारा आधा निकल चुका है। तो लगभग 4 महीने आपके पास पर्याप्त हैं। सो 3 से 4 महीने में अगर आप दम लगा के तैयारी करेंगे तो आप अच्छी प्रिपरेशन के साथ अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और इस बीच में आपको कंसेप्ट क्लैरिटी पे ज्यादा फोकस करना है।
रेगुलर रिवीजन करना है जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं, और आपको प्रैक्टिस करने हैं मॉक और पीवाईक्यूज। मॉक से आप अपने सिलेबस के क्वेश्चन पैटर्न्स को कवर करते हैं, वहीं पीवाईक्यू आपको मदद करता है कि प्रीवियस जो साइकिल थी या प्रीवियस ईयर्स में कैसे प्रश्न पूछे गए। तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी रेंज क्रिएट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रिपरेशन जैसे 1 से 2 महीने या 2.5 महीने आप अपने फाउंडेशन बिल्डिंग, कंसेप्ट क्लियरिटी पर या कंसेप्ट को समझने में आप अपनी प्रिपरेशन का समय दीजिए, क्योंकि कंसेप्ट इज द पावर। ठीक है, नाउ जो 3rd मंथ होगा, मंथ 3, वहां पे आप प्रैक्टिस और रिवीजन पे अपना समय देना शुरू कर दीजिए, और 4th मंथ में ज्यादा से ज्यादा मॉक और फाइनल प्रिपरेशन पे फोकस आपको करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आप हमारे साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं JAIB महापैक के साथ। ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, यहां पर आपके चारों पेपर कवर हो जाते हैं। मल्टीपल बैचेस आपको मिलते हैं, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस, 200 प्लस क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट। 1 ईयर महापैक आप 3999 में और 2 ईयर महापैक 5999 में सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ JAIB फाउंडेशन बैच के थ्रू जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मात्र 1999 रुपए में। पूरे कंसेप्ट यहाँ कवर होते हैं, और यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर पेंडिंग है तो आप इंडिविजुअल पेपर को भी कवर कर सकते हैं हमारे साथ दोस्तों, और 799 रुपए मात्र में। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। यदि आपके पास JAIB से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या PPB AFM से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।